press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. Friends, today we are going to discuss the part number 2. As I told, I will bring the part number 2 of an elementary school classroom in slum. An elementary school classroom in slum. So elementary school classroom in slum. Poem number 2 है ये by Stephen Spender. स्टीफन स्पेंडर. ठीक है, शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे थीम. बाकी सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस पार्ट 2 में मैं एक बेसिक सा थीम आपको बता देता हूँ. दैट पोएम इज अबाउट हैव्स एंड हैव्स नॉट. एक इनइक्वलिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर के बीच में. देयर इज़ अ गैप, ह्यूज गैप, है ना. सो उसके बारे में डिस्कस किया है. फिर बेसिकली पोएट ने डिस्कस किया है लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन. लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन की लाइफ के बारे में बात किया है. डिस्कस किया है एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम की. एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एक प्राइमरी स्कूल है स्लम बच्चों के लिए, जो कहने के लिए प्राइमरी स्कूल है, बट इन रियल सेंस दे डोंट गेट एनीथिंग एल्स फ्रॉम देयर. उनको कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, सिर्फ दिखावे के लिए स्कूल खोला गया है. सो पोइट सेज कि इन रियलिटी उनको कुछ दिया जाना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू चेंज देयर लाइफ. सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 1 to 20 we have discussed in the previous video. If you have not watched, please go in the playlist and watch on the same channel. First 20 questions, and these MCQ based questions are going to be very helpful to all of you. Okay, so let's start the class. It says what kind of the look of the faces the hair of the children give. कैसा look, कैसा faces है उनके बच्चों का. Rich and beautiful कैसे हो सकता है. Organized no, healthy no. Pale faces and scattered their undone hair, है ना. सो दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उनके अनवांटेड कंपेयर किया उनको अनवांटेड उनके हेयर को वीड्स के साथ, अनवांटेड प्लांट्स के साथ. सो डी इज़ द राइट आंसर. हिज आइज लिव इन अ ड्रीम. व्हाट इज़ द ड्रीम. उसकी आंखों की, बच्चे की आंखें सपने में रहते हैं. कौन सा. वॉचिंग अ मूवी, गोइंग अब्रोड, ईटिंग आइसक्रीम. ड्रीम ऑफ फॉर बेटर टाइम विद गेम्स एंड ओपन स्पेस. दीज चिल्ड्रन दे लिव इन ड्रीम कि बाहर हमें भी कुछ बेटर टाइम मिले, ओपन स्पेस मिले, इसलिए मेरे से हम बाहर निकलें. दिस इज़ द राइट आंसर. Question number 23, it says here, who was sitting at the back of the gym class? कौन बैठा, who is sitting at the back, कौन बैठा हुआ है. A girl, an old, a teacher, an unnoticed young boy. This is the right answer. Poem जब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है an unnoticed young boy. So with theme we are discussing all the important questions and these are going to be very helpful. Who is the unlucky heir? एयर वी कॉल इट अनलकी एयर. सी वी आर लकी क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, प्रॉपर्टी मिलती है, एटलीस्ट गुड हेल्थ मिलती है. बट ये बच्चे अनलकी एयर क्यों हैं. क्योंकि इनहेरिट में उनको प्रॉपर्टी तो गई भाड़ में क्योंकि झुग्गी झोपड़ियाँ मिली हैं, बट ऊपर से बीमारियाँ मिली हैं इनको. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. आप समझ गए होगे. अ थिन बॉय विद रेड्स आइज विद इनहेरिट ट्विस्टेड बोन्स. मुड़ी हुई हड्डियाँ किसकी. फ्रॉम हिज फादर बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. प्रॉपर डाइट नहीं मिली तो रिकेटस जो बीमारियाँ होती हैं, इस तरह की बीमारियाँ उनको मिली हुई हैं पैतृक संपत्ति के रूप में. राइट. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग. क्या रिसाइट कर रहा है, क्या बताएगा बच्चा यार. हैप्पी सॉन्ग, रिलीजियस सॉन्ग, सैड सॉन्ग या लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. उसका लेसन फ्रॉम हिज डेस्क क्या है. लेसन फ्रॉम डेस्क बता रहा है, बट दैट इज़ ओनली अबाउट द नाल डिजीज़, जो उसको पेरेंट्स बीमारियाँ मिली हैं उनके बारे में बता रहा है वो. क्वेश्चन नंबर 26, इट सेज हियर व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लासरूम वॉल पॉइंट. हमने पार्ट 1 में बताया था सौर क्रीमी वॉल्स. सो दिस इज़ द राइट आंसर. राइट. ऑफ वाइट सौर क्रीम कलर पॉइंट्स ऑफ होपलेस एंड पुअर कंडीशन. क्योंकि ब्राइट कलर होता है वो होप का सिंबॉलिक होता है, और डल कलर होता है, सैड होता है, वो होपलेस का कंडीशन सिंबॉलिक होता है. सो दिस इज़ द C1. What does the expression open handed map. See, the map is open for all. एक मैप है जो सबके लिए खुला हुआ है. So what does the expression, इसका मीनिंग क्या है. So answer number D. Maps are drawn at the orders of the powerful people. Open handed map है which is open for all, लेकिन ये बनाया गया रिच लोगों के द्वारा, जिसमें सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ें. स्पेशली इसमें बात हुई विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर वॉज यूज टू राइट फॉर द रिच क्लास, फॉर द हायर अपर सोसाइटी. तो स्पेशली जो मैप ड्रॉन है वहाँ पे वो रिच लोगों के लिए हैं. दिस इज़ द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 28, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, व्हाट डू दीज वर्ड्स एक्सप्रेस? इसका मीनिंग क्या बनता है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, राइट? सो संसार को, जो ओपन एंड मैप, उससे अगली लाइन है ये. सो व्हाट डज इट मीन? इट सेज हियर दैट द वर्ल्ड बिलोंग टू द रिच एंड पावरफुल पीपल. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, संसार दे रहा है, दिखा रहा है इसको इनका वर्ल्ड, क्योंकि जिन्होंने वो मैप बनाया उन्हीं को ये वर्ल्ड दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट? किस सेंस में अलग है यार? हर चीज़ में है. IQ अलग है, विजडम अलग है, ड्रेस अलग है, और बिकॉज ऑफ नो असेस ऑफ द होप एंड ओपननेस टू द वर्ल्ड, दिस इज़ द अप्रोप्रिएट. बाकी चीज़ें सारी ठीक हैं, लेकिन दिस इज़ राइट आंसर, क्योंकि उनके पास कोई होप नहीं है, आगे पहुँचने का कोई जरिया नहीं है. क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर स्लम चिल्ड्रन हैव? सभी समझ सकते हैं यार कैसा फ्यूचर हो सकता है इन बच्चों का. हॉपफुल नहीं, ब्राइट नहीं, क्लियर लाइक वाटर कभी नहीं यार. हॉपलेस एंड अनसर्टन, दिस इज़ द राइट आंसर, बिकॉज दे आर लिविंग इन अ स्लम एरिया. और स्लम एरिया आप लोगों ने देखा हुआ है कि कैसी कंडीशन होती है स्लम एरिया की. दैट्स वाई डी इज़ द राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. वट अट्रैक्ट द स्लम चिल्ड्रन? बच्चों क्या अट्रैक्ट करता है? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैप लगे हो ना क्लासरूम में, वहाँ पे 3 मैप हैं. एक बिल्डिंग्स का है, एक वर्ल्ड मैप है, राइट, और एक मैप है ब्यूटीफुल वैली का, जहाँ पे बहुत सुंदर घाटियाँ वगैरह जिक्र हुआ है. तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं उनमें? डी, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप, सन, ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करते हैं. अच्छा, अट्रैक्ट तो करती हैं, किस तरफ? मोटिवेशन नहीं मिलता उनको, rather they get a negative motivation that appeal them to steal, चोरी करना आगे आएगा. So what does the words from the fog to endless night mean? fog to endless night mean का मतलब क्या बनता है? क्योंकि दैट इज़ अनक्लियर, वो अनसर्टेन है, अनक्लियर है, और फॉग से एंडलेस नाइट मीन्स अनसर्टेन. दैट इज डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ. दिस इज द राइट आंसर. क्योंकि वो उनका फॉग से ना, चलो फॉग तो मान भी ले छट सकती है, धुंध छट सकती है, लेकिन एंडलेस नाइट, नाइट भी और वो भी एंडलेस, जो कभी खत्म नहीं हो. सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 इमेज यूज टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ स्लम चिल्ड्रन? स्लम चिल्ड्रन की जो प्लाइट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बताया गया है? सो ओपन हेडेड मैप, डेस्क, बेल्ट फ्लोरी, फोगी स्लम, बॉटल विद. दिस इज द राइट आंसर. D is the right answer, right? Foggy slum and bottle bits on the stone. बॉटल के टुकड़े पत्थर मारे तोड़े गए. एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने. What blots the map of slum children? स्लम चिल्ड्रन के मैप पे क्या धब्बा है, क्या है? गार्बेज, ब्लॉकेज, स्टोन इन द स्ट्रीट्स, डर्टी स्लम. ऑब्वियसली डी इज द राइट आंसर. एक्चुअली इसमें बताया गया कि रिच पीपल दे कंसीडर कि जो स्लम एरिया, स्लम चिल्ड्रन है, वो एक ब्लॉट है, एक धब्बा है, बदनुमा दाग है उनके ब्यूटीफुल सिटी पे, उनकी जो ब्यूटीफुल सिटी है, शहर है, उन पे. सो डर्टी स्लम. क्वेश्चन नंबर 35, इट सेज दैट व्हाट डज द पोइट शो थ्रू एक्सप्रेशन सो ब्लॉट देयर? अभी हमने बात की कि उनके एस बिग एज डूम, कि डेथ जैसा बड़ा धब्बा है. सो व्हाट इज द मीनिंग? पोइट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस एंड इक्वलिटीज. दिस इज द पोइट एक्सप्रेशन वांट टू शो. पोइट सेज दैट कि ये बच्चे जो हैं, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, रिच पीपल, कि एक ब्लॉट है, एक धब्बा है. किसके लिए? जो स्लम है मैप पे, बिग डूम, एक डेथ के जैसा. यानी रिच पीपल दे फाइंड देम, दे कंसिडर देम कि यूजलेस हैं भाई ये. ओके, तो अगला डिस्कस करते हैं. व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट? क्या डिपिक्ट करते हैं पोएट इंस्पेक्टर? यार क्या डिपिक्ट करते हैं? वो पावरफुल पीपल हैं एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं. जब भी इसमें बताया गया है पोएम में, लास्ट स्टेंजा में, कि जब भी पावरफुल पीपल इंस्पेक्टर विजिटर आते हैं, आपने देखा होगा यार अपने लोकल में भी, जब भी कहीं भी इंस्पेक्शन होगा ना, तो उस दिन सब कुछ चकाचक होगा, सब कुछ वेल सेटल्ड होगा, वेल प्लान्ड होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा. लेकिन जैसे इंस्पेक्शन खत्म हुआ वो फिर जीरो पे आ जाते हैं. तो ये बात इनको भी पता है, पॉलिटिशियंस को भी पता है कि हमारे आने से हुआ है ना, और बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, उनको ही पता है. बट इन रियल नोबडी केयर्स अबाउट दिस स्लम चिल्ड्रन. सो दिस इज़ द D is the right answer. Next question, what have the windows done to children lives in the poem? poem में उनकी विंडो से क्या मतलब है? विंडोज़ का मतलब देखिए यार, मैं बताता हूँ, जब एक्सप्लेन करते हैं हम लोग पोएम, क्या आप विंडो से बाहर जा सकते हो? नॉट एट ऑल. विंडो से हम झांक सकते हैं लेकिन कभी भी बाहर नहीं जा सकते. सो हैव शट चिल्ड्रन इन साइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ. इन विंडो उसने कहा है द मैप इज़ द विंडो.
तो मैप उनके लिए विंडो है, इनके मैप से झांक सकते हैं बट दे कैन नॉट कम आउट. सो डी इज़ द राइट आंसर. 38. What other freedom the poet wants the slum children to enjoy? Poet किस चीज़ की फ्रीडम की बात कर रहा है? फ्रीडम ऑफ रोमिंग, फ्रीडम ऑफ स्पेंड मनी, फ्रीडम ऑफ ईट, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशंस. ऑब्वियसली पोइट बात कर रहा है कि इन बच्चों को ना फ्रीडम होनी चाहिए नॉलेज की, विजडम की, एक्सप्रेशंस की, तभी कुछ होगा. आप घूम लेंगे, खा पी लेंगे, उससे थोड़ा बेनिफिट होना है. बेनिफिट होना है नॉलेज से, राइट. सो डी इज़ द राइट आंसर. व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक और ब्रेक? पोइट यहाँ पे डायरेक्ट कहना चाहता है कि भाई जितना जो गैप है ना उनको तोड़ दो. टिल दे ब्रेक द टाउन, ये भी लाइन है पोएम के अंदर. ब्रेक और ब्रेक टिल दे ब्रेक टाउन. कैसा ना हो कि समाज में क्रांति हो, वो पूरे शहरों को आगे तोड़ दें, तहस नहस कर दें, तो इसको आप ख़त्म कर दें. सो बैरियर्स ऑन द रोड नहीं, बैरियर्स ऑन द गार्बेज बिल्कुल भी नहीं. बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन. तो बैरियर्स जो डर्टी एनवायरनमेंट के हैं, जो गैप हैं, उनको आप तोड़ दें, ख़त्म कर दें. सी इज़ द right answer. Last question of the video, this class, question number 40. What does the poet want? Poet चाहता है कि actually to send children out of the slum, से बाहर निकालना, children America, children to open fields, send children to beach. poet चाहता है कि ये बच्चे अमेरिका तो छोड़ो, ये बच्चे ना स्लम एरिया से बाहर निकलें. सो वंस दे कम आउट फ्रॉम स्लम एरिया दे कैन मेक देयर ओन फ्यूचर. इससे बाहर निकलेंगे, ओपन स्पेस में आएंगे वो लोग, है ना. जब वो ओपन स्पेस में आएंगे तो वहाँ के वो ऑटोमेटिक उनको एजुकेशन मिलेगी, विजडम मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, है ना. तो वहाँ से बाहर निकलेंगे एंड दे विल थिंक आउट ऑफ बॉक्स. सो दीज आर द टोटल 40 क्वेश्चन. सी डियर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू से परहैप्स आई एम टीचिंग वेल. कोशिश है मेरी कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यू कैन गिव द मोटिवेशन बाय शेयरिंग, बाय लाइकिंग और बाय सब्सक्राइबिंग इट. और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी हार्डली कोई बच्चा शायद देख रहा है इनको, फ्यू पीपल. परहैप्स जब भी आप देखें इसको तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. So if you are new, you can subscribe A.Rival's classes. And I know जब हमें पसंद आता है तभी हम सब्सक्राइब करते हैं, वरना तो हर यूट्यूबर यही कहता है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, कोई नहीं कहता किसी कहने से. सो आई नो इफ़ यू लाइक सो यू कैन, अदरवाइज स्क्रॉल कर दो यार, कोई नहीं, किसी और की वीडियो देख लेना, है ना. मिलते हैं ब्रेक के बाद. टिल देन हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय.